फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये आप लोग का आज हम लोग करने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर सीटेड पेपर सेकंड का सीडीपी वाला पार्ट। आज देखेंगे हम लोग कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, किस तरह से आप लोग से पूछा जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। ये पेपर आप लोग का जो 24 जुलाई को 2024 में हुआ है वही है। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं 2024 वाला ये जो सीडीपी का पार्ट होता है उसी को हम लोग देखने वाले हैं, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। तो देखिए आप लोग का पहले सीडीपी होता है, अगर मैथ साइंस है तो मैथ साइंस होता है, उसके बाद आप लोग की हिंदी होती है, उसके बाद अगर आपको संस्कृत है तो अलग से वो पेपर मिलता है, इंग्लिश है तो आप इंग्लिश का दे सकते हैं, संस्कृत का है तो संस्कृत का दे सकते हैं। देखिए आप लोग को यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात बताने वाली हूँ। जिन स्टूडेंटों को संस्कृत पढ़ना नहीं आता है तो वो थोड़ा सा मतलब हिंदी को पे ही कमांड ज़्यादा बना लीजिएगा, जिससे कि आप हिंदी को पढ़ के संस्कृत वाला पोर्शन भी कर सकते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि मैम ये कौन सी बात है, कह दें कि आप हम लोग संस्कृत नहीं भी पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो हिंदी को पढ़ लेंगे। हाँ, मैं सही कह रही हूँ और मैंने उसी तरह से किया है। तो आप मुझे तो कई मतलब 3-4 बार मैंने सीटेट पास कर लिया है, लेकिन इस बार भी दी थी जुलाई में। तो उसमें हमने संस्कृत वाले को कम पढ़ के हिंदी वाले को पढ़ के ही किया है, संस्कृत का भी पोर्शन। तो आप लोग भी वो कर सकते हैं, लेकिन हाँ उसको जानने के लिए आप लोग को वेट करना पड़ेगा। उसकी वीडियो में बताऊंगी, ऐसे नहीं बिना प्रूफ का नहीं, आप लोग को पता हो जाएगा। जिससे कि आप लोग जो स्टूडेंट संस्कृत में पढ़ने में कमज़ोर है, बहुत सारे स्टूडेंटों का है कि संस्कृत में नंबर नहीं आता है, तो वो पढ़ सकते हैं संस्कृत वाले पोर्शन को। तो आप अपनी पढ़ाई अगर आप चाह रहे हैं कि हिंदी को ही पढ़ के हम संस्कृत वाला भी कर लें, तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि क्या उसकी आवश्यकता आप लोग को है। तो मैं उस पर एक वीडियो खुद बना दूंगी प्रूफ के साथ, क्योंकि 23 वाला जो पेपर आया था उसमें भी मैंने उसी तरह से देखा है, 24 वाला भी जो पेपर आया है उसमें भी मैंने उसी तरह से क्वेश्चन देखा है। हो सकता है कि जो दिसंबर में होने वाला है उसी तरह से हो जाए, तो जो स्टूडेंट संस्कृत नहीं जानते हैं तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये पेपर मेरे पास मिला है तो मैंने सोचा है आप लोग को भी इसको करा दूं, तो आप लोग ज़रूर इसको देखिए। सीटेट कोई उतना आसान तो नहीं कह सकते, लेकिन उतना हार्ड भी नहीं कह सकते। अगर आप पढ़ लेंगे तो अच्छे से पास हो जाएंगे, क्योंकि मैंने खुद कई बार इसको सीटेट को निकाला हुआ है। तो हाँ, ये तो होता है कि जो चीज़ आता है वो आसान हो जाता है, जो नहीं आता है वही भारी हो जाता है। तो इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा एग्ज़ाम में। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले हम लोग सीडीपी को ही देखने वाले हैं। तो पहला होता है पार्ट 1 भाग यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है इसमें आप लोग देख सकते हैं कि छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है। देखिए आप लोग को पता है, थ्योरी अगर स्ट्रांग है आप लोग की, अब प्रैक्टिस किए हुए हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। ज़्यादा मतलब ये होता है इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो टाइम का मैनेजमेंट अभी से आप लोग करते हुए चलिए। देखिए इसमें पहला हो जाए सुविचारित, अनुकूल यानी अनुकूल होना, विभेदित करना और मानकीकृत। तो पहले मानकीकृत ही आप लोग का निगेटिव है, तो पहले ऑप्शन को काटना स्टार्ट कर दीजिए। मानकीकृत नहीं हो सकता, तो मानकीकृत आपने काट दिया। अब देखिए जिस ऑप्शन में 4 होगा वो तो ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। तो आप देखिए इसमें पहला है, तीसरा है, दूसरा में आप लोग के पहला, दूसरा और तीसरा है, चौथा में तीसरा ऑप्शन में आप लोग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है, और चौथा में चौथा। 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। आप सोचिए सुविचार यानी खुद विचार करे समझे बच्चा, फिर अनुकूलित उसके अनुसार ढल जाए, और विभेदित हाँ कोई ऐसा चीज़ है जिसको अलग अलग करके समझ सकता है। तो यहाँ पे आपके तीनों सही हो जाते हैं। तो आपका ऑप्शन 2 यानी बी ऑप्शन आपका सही हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ए टीचर आस्क हरसेल्फ यानी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, एक शिक्षक खुद से पूछती है, यानी एक शिक्षक है वो खुद से पूछ रहे, हाई कैन ए प्रोवाइड यानी यहाँ पे पूछ रहे कि मैं ऐसा अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिससे छात्रों को पर्यावरण के विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के स्कीमाओं का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्र को किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ पे देखिए वो छात्र क्या सोच रही है, खुद से सोच रही है। यहाँ पे बहुत लोगों ने अंतर व्यक्तित्व बुद्धिमत्ता लगाया था, लेकिन वो एकदम गलत था, क्योंकि यहीं पे समझ में आ रहा था कि अंतर व्यक्तित्व और अंतरा व्यक्तित्व ये दोनों अलग होता है। शारीरिक गतिबुद्धता आपने अगर ये गार्डनर के 8 बुद्धि के बारे में यानी 8 प्रकार के उन्होंने बताया था, अगर पढ़ लेंगे अच्छे से तो यहाँ से क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। तो आप लोग उसको जरूर पढ़िएगा। अगर आप लोग चैनल से बने रहिएगा, मैं खुद कराऊंगी ये, क्योंकि अंतर
व्यक्तित्व ये होता है कि आप खुद समझ सकते हैं इंटर, यानी दूसरे की मनोभाव को समझना। क्या इसमें शिक्षिका दूसरे के मनोभाव को नहीं समझ रही है? अगर दूसरे के मनोभाव को समझना तो इंटर, और अपने ही अंदर के भाव को समझना तो इंट्रा हो जाता है। लेकिन शारीरिक यानी जो नाचने गाने बजाने वाले होते हैं उनका शारीरिक होता है। प्राकृतिक यानी किसानों से रिलेटेड होता है। भाषाई वो उसमें अनेक प्रकार मतलब भाषा की कला होती है, हर तरह से बोल लेते हैं। तो इसमें क्या कहेंगे, पर्यावरण के यहाँ पे आप समझ सकते थे कि जिसमें छात्रों के पर्यावरण के विभिन्न अब पर्यावरण किससे रिलेट करता है? पर्यावरण प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, यानी किसान से इसको रिलेट करते हैं कि जो इसमें अक्सर करके किसान आते हैं, यानी प्राकृतिक बुद्धिमत्ता में। तो ये ऑप्शन आपका प्राकृतिक बुद्धिमत्ता सही हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, और देखिए यहाँ कथन और कारण से तो कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कथन कारण पे ज़्यादा थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगला है, शिक्षक को विद्यार्थी के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी टीचर शुड, यानी ये कहा गया है कि अगर शिक्षक हैं तो बच्चों के बीच आप प्रतिस्पर्धा सहयोग की प्रभावित यानी प्रोत्साहन कीजिए कि बच्चा एक दूसरे का सहयोग करके सीख ले। अगला है, इसका कारण क्या दिया गया है, ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। यहीं पे ये गलत होता है, क्योंकि ज्ञान निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है, सक्रिय प्रक्रिया है। और सामूहिक गतिविधियों में संलग्नता अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा है। क्या बच्चे ग्रुप में बैठ के सीखते हैं तो वो बाधा बनती है? कदापि नहीं, वो सहायक होती है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ए तो सही है पर बी गलत है, यानी ए सही है लेकिन आर गलत है, अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है, यहाँ पे ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, देखिए यहाँ पे, स्कूल शुड फंक्शन विदिन, यानी फ्रेमवर्क यहाँ पे देख सकते हैं, स्कूल को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणाम का आकलन करते हो। सीखना पक्के और पूरे अनुक्रमित और पदानुक्रमित है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ए और आर दोनों गलत है, क्योंकि क्या आप स्कूल के भीतर ही आप बच्चे को पढ़ा सकते हैं? क्या स्कूल को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणाम का आकलन करता हो। अगला देखिए, इसमें क्या कहा गया, सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमित और पदानुक्रमित होता है। हर किसी चीज़ में एकदम बिल्कुल श्योर आप नहीं कह सकते कि यही होगा। अगला देखिए,